नमाज के लिए एक इंसान खड़े हो तो मिलकर खड़े हो, इसके लिए, ऐसे शख्स के लिए फरिश्ते दुआएं करते हैं। आइए हदीस सुन लेते। ये जो मुस्नद अहमद की रिवायत, बिला शक और शुबा अल्लाह अज़्ज़ व जल और इसके फरिश्ते अलैहिस्सलाम सफ़ों को मिलाने वालों पर दरूद भेजते हैं। सफ़ों को मिलाना, इसमें किसी मसलक का इख्तिलाफ नहीं है कि सफ़ में जब खड़े हो तो मिलकर खड़े हो, कदम से कदम लगे, कांधे से कांधा लगे, इसमें कोई दो राय किसी मसलक की नहीं होती है, किसी जमात की नहीं है। ये हमारी जालत और कम इल्मी का नतीजा है। हर आदमी दूसरे से दूर खड़ा होना चाहता है नमाज के अंदर। ये हदीस में अल्फाज है, उसके लिए जरूरी है कि वो ऐसा करे, इसलिए किसकी दुआएं। और क्यों जरूरी है, दूसरी बात भी इंशाल्लाह रखता हूं। तो जब हम नमाज में आए, सबसे पहले पहली सफ में उसके राइट साइड खड़े होने की कोशिश करेंगे, फिर लेफ्ट। जब जमात खड़े हो, तो जब हम खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है, अभी बैठते हैं तो थोड़ा सा जगह होती है कि आप मिलकर खड़े हो। मिलकर खड़े होने से मुराद कदम से कदम और कांधे से कांधा मिलना चाहिए। वो लोग भी गलत करते हैं जो कदम से कदम मिलाते हैं और कांधे से कांधा नहीं मिलते हैं, वी बना देते हैं नीचे से शेप, मतलब ए शेप में खड़े हो गए, पैर इतने दूर कि दूसरा आदमी अब खड़ा ही नहीं हो सकता आपके पास। कैसा खड़ूंगा, वो आपसे कांधा कैसे मिलाएंगे बताइए। अगर मैं ऐसा खड़े रहूंगा तो मेरा बाजू वाला तो ये पैर से मिलाएंगा तो वो 1 फीट तो वैसे ही दूर हो गया। तो जाहिर सी बात है वो ए शेप में तो खड़े नहीं सकता, उसको खड़े रहना पड़ेगा एच शेप में, जो इंग्लिश का अल्फाबेट होता है, सीधा बिल्कुल दोनों तरफ से। जब वो ऐसा खड़ा होगा तो कांधा भी और पैर, मतलब उतने ही पैर फैलाएंगा जितने उसके कांधे होंगे। तो जब बाजू वाला आएगा वो भी पैर से पैर लगाएंगा, कांधे से कांधा लगाएंगा। लेकिन वो इल्म भी नहीं है। अभी चलो मस्जिद में इतना अपडेट हुआ तो ऐलान होता है कि कांधे से कांधा लगाइए, अच्छी बात है ये भी, एक कदम आगे आ गए। लेकिन हदीस में सिर्फ कांधा नहीं है, हदीस में 2 अल्फाज है, कदम से कदम पहले और फिर कांधे से कांधा है। मतलब फीट से फीट लगेंगे और शोल्डर से शोल्डर लगेंगे। अब एक सवाल आता है कि जब पैर लगेंगे तो सबके पैर के साइज अलग होते हैं, तो क्या एक दूसरे के सामने अलाइन करेंगे? तो टखने से टखना सामने आना चाहिए, लगना नहीं। हदीस में कुछ लोग लगाने की कोशिश करते, लगाने के लफ्ज नहीं, क्योंकि टखना लगाएंगे तो पैर टेढ़े हो जाएंगे फिर आपके, क्योंकि जाहिर से टखना अंदर होता है, पीछे के सीम होता है पैर की, है ना। हाथ के मुकाबले में पैर सामने चौड़ा होता है और पीछे छोटा होता है। तो अलाइनमेंट करने के लिए टखने के सामने टखना आना, टच होना जरूरी नहीं, सामने आना। तो मेरा ये पैर है टखना है, उसका टखना है सामने। अब आगे का साइज आगे पीछे हो सकता है पैर का, तो ये भी आगे हदीस में वजाहत। टखने से टखना अलाइन करेंगे तो सब सीधी हो गई। उसके बाद कदम से कदम, कांधे से कांधा लगाने की कोशिश करेंगे। अब कोई बहुत छोटा है तो जाहिर सी बात है, वो बच्चा खड़ा है तो कांधा नहीं लगेगा। किसी हाइट कम है तो मेरे कांधे से नहीं, मेरे आके बाइसेप्स जो है इससे लग जाएगा। कोई कांधे से नहीं, कोई मेरे कांधे से ऊपर भी जा सकता है। बट मीनिंग ये कि जगह खाली नहीं होना चाहिए, उसका सेंस है।